हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में, जिसमें हम करने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। ये सारे वो क्वेश्चंस होंगे जो मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। मैं ये करा चुका हूँ आपको हमारे जो मंडे टू फ्राइडे वाला जो सेशन चलता है सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स का, उसमें मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन पहले से कराए हुए। तो इस सेशन में ज्वाइन करने से आपको दो फायदे होने हैं। एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अप्रैल और मई का रिवीजन हो जाएगा प्रॉपर। उसके साथ साथ आप लगा सकते हैं अपना टेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि आप 100 में से देखना चाहते हैं कि मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, तो आप अपना टेस्ट भी लगा सकते हैं, नंबर देख सकते हैं कि हाँ मेरे इतने बन रहे हैं या इतने नहीं है। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ पता लग जाएगी कि आप अपने नोट्स किस तरीके से बना रहे हैं। क्योंकि अगर आप नोट्स बना रहे हैं ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके 70+ नंबर बनने वाले हैं आज। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो यही क्वेश्चन 30 भी नहीं बनेंगे, जो कि आप डेली पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम मंडे टू फ्राइडे करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन ले रहे हैं डेली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नोट्स की अहमियत पता लग जाएगी। ओके, दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि इस 100 क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ मिल जाए, तो भैया हमारा ऐप है द जोरावर क्लासेस। उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपल द जोरावर क्लासेस। तो ये पीडीएफ जो है आपको वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पे मिल जाएगी विद एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। द जोरावर क्लासेस फॉर KVS, GSSB एंड सीटेट, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो कर लो। यहाँ पे हमने क्विज भी स्टार्ट की हुई है, क्विजेस चल रही हैं, तो उस क्विजेस का भी पार्ट रहो। डेली कम से कम 10 क्वेश्चन हम क्विज के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये PDF आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आप जो है द जोरावर क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या नीचे ऐप का लिंक भी आपको मिल जाएगा, जैसे आपकी श्रद्धा। यहाँ पे ऐप पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे जनरल पार्ट के। ठीक है जी, तो चलिए डियर, आज का अपना टाइम ना खराब करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। एंड देखिए, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस बार, जैसे मैं मंडे टू फ्राइडे वाली वीडियोस में करता हूँ। सिंपल क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसका आंसर बताऊंगा, आप देखते रहना, पढ़ते रहना, और जिसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है वो PDF से बाद में पढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है? रिसेंटली विच फेमस मराठी राइटर हैज गॉट सरस्वती सम्मान 2020? और भैया जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उन्हें पता होगा कि ये मिला है शरण कुमार लिम्बले। ठीक है, शरण कुमार लिम्बले को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है। ठीक है जी, चलिए ऐसे ही करेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि एक चीज आप जान लीजिए कि अगर करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है, अगर आपको उसका आंसर आता है तो विद इन 2 सेकेंड्स जो है आप आंसर दे देंगे। तो जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं ना, तब तक आपका आंसर नीचे आ जाना चाहिए। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया? विच बैंक हैज बीन एडजस्ड इंडियाज बेस्ट SME बैंक एट द एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021? और भैया इसका आंसर है HDFC बैंक। ये मिला है जी HDFC बैंक को। ठीक है, एशिया मनी बेस्ट अवार्ड मिला है भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक, ये याद रखना है, SME बैंक। किसको? HDFC बैंक को। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 30 मई को निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फाउंडेशन डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 30th मार्च? और ये है भैया आपका राजस्थान। ठीक है जी, जिन्होंने जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं उन्हें तो पता ही होगा, बाकी लोगों को पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत मेन रहता है और आता रहता है। सबसे पहली बार 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर राजस्थान संघ बनाया गया था। ठीक है, उसी दिन के उपलक्ष्य में 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सूरत और किस शहर के बीच पहली बार अपनी तरह की क्रूज सेवा शुरू की गई? A first of its kind cruise service has been introduced between सूरत and which city? और ये है भैया सूरत और दीव। ठीक है, ये हो गया आपका सूरत और दीव के बीच में। ये देखिए यहाँ पे दीव। 31 मार्च 2021 को केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग राज्य मंत्री जो हमारे हैं, उन्होंने सूरत और दीव के बीच पहली अपनी तरह की क्रूज सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखो मेरी आदत है पढ़ने की, मैं पढ़ने लगा एक्सप्लेनेशन को। क्वेश्चन लेते हैं 5th। क्वेश्चन नंबर 5, भारत ने संयुक्त रूप से किस राष्ट्र के साथ मैत्री पार्क स्थापित किया? इंडिया हैज जॉइंटली एस्टैब्लिश्ड फ्रेंडशिप पार्क विद विच नेशन?
बताओ जी अगर आपको पता है। और ये है आपकी कोरिया गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया की जो है उनके साथ इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया, जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, ठीक है जी, 26 मई को दिल्ली छावनी में, दिल्ली कैंट में। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड महेंद्रगिरी एज द सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द स्टेट? और ये है जी आपका उड़ीसा। इसका आंसर उड़ीसा है। जिन लोगों ने आंसर दिया है बी वो सब सही है। उड़ीसा इज द राइट आंसर। महेंद्रगिरी याद रखना है कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है, तो आप बता देंगे। इसका दूसरा राज्य का दूसरा बायोस्पेस रिजर्व जो है इसको घोषित किया है, ठीक है, राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 7। वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? हाउ मेनी प्लेसेस हैज इंडिया स्लिप 28 places in the list of 156 countries in the global gender ratio report 2021? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, हर क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन है, तो ये याद रखना है। 28 पायदान फिसलकर 156 कंट्रीज की इस लिस्ट में इंडिया ग्लोबल जेंडर रेशियो रिपोर्ट 2021 में फिसलकर किस पायदान पर आ गया है? तो भैया इसका आंसर है आपका 140, 120वें वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021। 156 में से 140 यानी कि 16 देश ही पीछे हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पाए जाने वाले नए बैक्टीरिया का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? न्यू बैक्टीरिया फाउंड इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैज बीन नेम्ड आफ्टर विच इंडियन साइंटिस्ट? ये भी अच्छा क्वेश्चन है जी, और इसका आंसर है आपका अजमल खान। अजमल खान के नाम पर, देखिए पहले नासा ने कल्पना चावला के नाम पर, आपको पता होगा, कार्गो स्पेसक्राफ्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हटा दिया है, जो कि एक कार्गो स्पेसक्राफ्ट था कल्पना चावला के नाम से, और अब उनकी जगह पर इन्होंने अजमल खान के नाम पर एक बैक्टीरियल, है ना, एक बैक्टीरियल जो पाया जाता है इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में, उसका नाम भारतीय वैज्ञानिक अजमल खान के नाम पर रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC महिला एशिया कप 2022 के लिए कौन सा देश मेजबानी की भूमिका निभाएगा? विच कंट्री इज टू प्ले होस्ट द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेन्स एशियन कप 2022? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सारे, मतलब मैं बता रहा हूं यहाँ पे सारे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, और ये भैया भारत, इसका आंसर है भारत, ठीक है, नाम याद रखना है। इंडिया जो है क्या करने वाला है 2022 में होस्ट आपका एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप 2022। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। किस भारतीय निकाय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर एक नई ब्रिटिश काउंसिल विकसित मूल्यांकन ढांचे की घोषणा की है? अब भैया हम टीचर्स बनने वाले हैं, हमारा जो चीज़ रहता है वो सारे रिलेटेड रहती है टीचिंग से, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। विच इंडियन बॉडी अनाउंस्ड अ न्यू ब्रिटिश काउंसिल डेवलपमेंट असेसमेंट फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? और ये है आपका CBSE, ठीक है, CBSE इस चीज को करने जा रहा है। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। नयोबू नयगम यरको, ये नाम याद रख लेना, कितना टेढ़ा नाम है। नयोबू नयगम यरको पहले स्वदेशी ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? नयोबू नयगम यरको द फर्स्ट नॉलेजेबल सिस्टम स्कूल हैज बीन इनोग्रेटेड एट विच स्टेट? और ये जो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसका अरुणाचल प्रदेश है। जिन लोगों ने इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश दिया है दे ऑल आर राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 पे। सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया पहली बार? GH गजेटेड हॉलीडे। whose birth anniversary has been declared a public holiday by the government in April this year? और ये है जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर हो गया आपका D। देखिए ये जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है ना यहाँ पे, जैसे ये दी हुई है 130वीं जयंती के रूप में हम मना रहे थे इस बार, ये सारा आपको PDF में मिल जाएगा। टेलीग्राम या द जोरावर क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, दोनों जगह पे आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13। किस फिल्म में 27वें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में एक मोशन पिक्चर में कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वोच्च सम्मान जीता है?
Which film won the top honor of outstanding performance by a cast in a motion picture at 27th Screen Actors Guild Awards? और ये है जी अ ट्रायल ऑफ द शिकागो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस महिला अभिनेता ने प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए SAG पुरस्कार जीता है? विच फीमेल एक्टर हैज वॉन SAG अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन अ लीडिंग रोल? बताओ जी, इसका आंसर बताओ। ये सारे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं और इसका आंसर है आपका वियोला डेविस। ठीक है, वियोला डेविस ने सर्वश्रेष्ठ महिला, ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता का सम्मान जीता है। कहां पे? SAG पुरस्कार में, ये याद रखना है, SAG अवार्ड्स। और अगर बात करें साथ साथ में कि यहाँ पे पुरुष कौन है, पुरुष सर्वश्रेष्ठ पुरुष किसने जीता है, तो वो है आपके चैडविक बॉसमैन। ठीक है, तो अभिनेता भी आ गए और अभिनेत्री भी आ गई, दोनों यहाँ पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट विद 100 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी विल बी सेट अप इन विच स्टेट? और ये है जी तेलंगाना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस कंपनी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अपॉइंटेड इंडियन कैप्टन विराट कोहली एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? और ये है जी डिजिटल इंश्योरेंस। ठीक है, इसका आंसर है डिजिटल इंश्योरेंस। देखिए, मैं यहाँ पे फटाफट आंसर इसलिए बता रहा हूँ, मेरे को आपका टाइम खराब नहीं करना है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मैं बता रहा हूँ आपको कि जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और अगर आपको उसका आंसर आता है तो आप आंसर कर देंगे खटाक से, क्योंकि करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस जो होती है उनका तरीका यही है कि अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, चाहे आप 10 घंटे सोच लो। अब उसको आप एक्सप्लेन वो थोड़ी कर दोगे सोल मैथ्स या रीजनिंग की तरह। ठीक है, डिजिटल इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय सरकार द्वारा मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना किस देश के छात्रों को प्रदान की जाती है? द मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप स्कीम इज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ विच कंट्री बाय द इंडियन गवर्नमेंट? और ये दी जाती है जी, यस बिल्कुल, बी, बांग्लादेश के छात्रों को। ठीक है, बांग्लादेश इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र सरकार ने हाल ही में आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? Who has been appointed by the central government as the new secretary of economics affairs? और ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और इसका आंसर है जी अजय सेठ। आर्थिक मामलों के विभाग में जो सचिव की जिम्मेदारी दी गई है वो दी गई है अजय सेठ को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, विश्व स्वास्थ्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? और इस डे की ना इस बार इस साल कीमत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप सबको पता है कि हम हेल्थ से ही, अपनी हेल्थ से ही जूझ रहे हैं सब के सब यहाँ पे, है ना। तो ये है जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को पूरे विश्व में हम जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 7 अप्रैल को ये मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the next Chief Justice of India? और ये हर पेपर में पूछे जाने वाला है क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आने वाला है। और ये आपके जस्टिस NV रामन्ना। ठीक है, जस्टिस NV रामन्ना जो है आपके अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, अब तो बन चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, जब मैंने पढ़ाया था जब बनने वाले थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अंबोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड अंबोली रीजन इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स एज अ बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट? और भैया इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ठीक है, जब वेस्टर्न घाट आ जाता है ना आपका, पश्चिमी घाट आ जाता है, और पश्चिमी घाट जब आप ऑप्शन देख रहे हैं, अगर आप ऑप्शन देखें तो आप सिंपल सा लगा सकते हैं कि यहाँ पश्चिमी घाट से ना बिहार है, ना पंजाब है, ना झारखंड है, महाराष्ट्र है। आप वैसे भी आंसर लगा सकते हैं अगर ना पता हो तो, थोड़ा सा स्मार्टनेस भी आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 177 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? हु टॉप द फोर्ब्स लिस्ट
of billionaires with asset worth $177 billion in 2021। यहाँ पे बच्चे एलन मस्क में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पे और हर जगह एक बार आया था, क्योंकि दुनिया के एक टाइम के लिए सबसे अमीर आदमी एलन मस्क हो गए थे, है ना, जो टेस्ला के मालिक हैं और स्पेस एक्स के मालिक हैं जो। लेकिन इसका आंसर है अमेजन के मालिक जेफ बेजोस। जेफ बेजोस अभी भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और 2021 के भी फोर्ब्स की जो लिस्ट आई थी उसके द्वारा भी जेफ बेजोस ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 23। AM टर्निंग अवार्ड 2020 किसने जीता है? हु हैज वॉन द AM टर्निंग अवार्ड 2020? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बाहर का एक बहुत फेमस अवार्ड है और इसका आंसर है जी अल्फ्रेडो वी ओहो। अल्फ्रेडो वी ओहो, ध्यान रखना है, AM टर्निंग अवार्ड। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24। हबा खातून कविता के जीवन को फिर से बनाने वाले पहले और सबसे युवा जम्मू कश्मीर के लेखक कौन बने हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट यंगेस्ट जम्मू एंड कश्मीर राइटर टू रिक्रिएट द लाइफ ऑफ हबा खातून पोएम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका जवाब है जी आपका ऑप्शन नंबर ए, सोहिला सबीर। ठीक है, सोहिला सबीर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया था? हु हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू विड्रॉ फ्रॉम टोक्यो ओलंपिक 2021? और ये है जी आपका उत्तर कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो है ऐसा पहला देश बना है जिसने नाम वापस ले लिया है अपना टोक्यो ओलंपिक 2021 से, कि हमें नहीं करना जी आपके साथ पार्टिसिपेट कोरोना की वजह से। क्वेश्चन नंबर 26। वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिकाओं का प्रयोग किया है? साइंटिस्ट हैव यूज्ड स्टेम सेल्स ऑफ विच एनिमल टू मेक न्यू लिविंग रोबोट्स? न्यू लिविंग रोबोट्स बनाने के लिए किस जानवर के स्टेम सेल्स का यूज किया गया? और ये है जी मेंढक, फ्रॉग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में EWS कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को 5 साल और महिला उम्मीदवारों को 10 साल की छूट देने की घोषणा की है? Which of the following state government has announced relaxation of 5 years for male candidates of EWS category and 10 years for female candidates in government job? और ये है जी आपका राजस्थान। राजस्थान ने EWS के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल का अलग से रिजर्वेशन दिया है जो जनरल के ऊपर काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chairman of the Airports Authority of India? ठीक है जी, और इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संजीव कुमार। ठीक है, AIA एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो हैं आपके संजीव कुमार। इसको हम AAI भी बोलते हैं, वहां पे मैंने गलत लिख दिया था, और AAI है आपका ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए संजीव कुमार के नाम से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब पुल कहां स्थित है? इसका आंसर सभी कर देंगे। हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड ऑन चिनाब रिवर इज लोकेट, मतलब ये जो चिनाब नदी है वो कहाँ पे स्थित है? और ये जम्मू एंड कश्मीर है। पता नहीं यार इंग्लिश की कैसी ट्रांसलेशन हुई इस क्वेश्चन में। जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर, सबको पता होगा। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल हमारे यहाँ भारत में बन रहा है, वो भी जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर इसकी ये चीज देखनी है तो ये पढ़ लो, एक बार बता देता हूँ। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के आर्क को बंद करने का काम पूरा हो गया है। 1.3 किलोमीटर लंबा यह पुल बेड के ऊपर 359 मीटर की ऊंचाई पर बैठता है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य की चिनाब 359 मीटर ऊंचा, मतलब गहराई जो है इसकी 359 मीटर की है। ये बताते हैं एफएल टावर से भी ज्यादा लंबा है। क्वेश्चन नंबर 30। सरकार ने किस महाकवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर पारसोली करने को मंजूरी दे दी है? The government has approved the change of the present name of Tapakhali of which poet to महमूदपुर टू पारसोली। ठीक है जी, और ये है आपके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है आपका
सूरदास। ठीक है, पारासोली से याद नाम रखना है। सूरदास का जो है ये उत्तर प्रदेश में मथुरा की गोवर्धन तहसील के निकट स्थित महमूदपुर गांव का नाम अब आधिकारिक तौर पर बदलकर पारासोली कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कहता है निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार के लिए चुना गया है? Who among the following has been selected for छत्तीसगढ़ वीरानी अवार्ड? और ये है जी दूती चंद। ठीक है, दूती चंद इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वीरानी अवार्ड फॉर छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32। वियतनाम का नया राष्ट्रपति कौन है? हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करें जल्दी से। और क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है गुयेन जुआन फुकू। गुयेन जुआन फुकू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33। वजोसा उस्मानी सदियों ने किस बाल्कन राष्ट्र की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? वजोसा उस्मानी सदियो was sworn in as the second female president of which Balkan nation? और ये है आपका कोसोवो। ठीक है, कोसोवो। सब ऐसे ही नाम है, आदमी के नाम भी ऐसे ही हैं, कंट्री के नाम भी ऐसे ही हैं, पर हमें याद रखने हैं। ठीक है जी, कोसोवो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। भारत में आपातकालीन उपयोग अनुमोदन प्राप्त करने वाला तीसरा कोविड-19 वैक्सीन कौन सा बन गया है? तो सबको ही पता होगा, सबको ही पता है। जिस टाइम पढ़ाया था उस टाइम नहीं पता था काफी लोगों को, बट अब तो सबको ही पता होगा। विच हैज बिकम द थर्ड कोविड-19 वैक्सीन टू रिसीव इमरजेंसी यूज इन इंडिया? ये जी एस्पुतनिक वी। अब यहाँ पे ना बच्चे दो कंफ्यूज रहते हैं, एक तो एस्पुतनिक वी है और एक है आपका एस्पुतनिक लाइट। ठीक है, वो लाइट अलग है और एस्पुतनिक वी जो है वो अलग है। ओके, चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35। भारत में आपातकालीन, ये तो हो गया ना अपना क्वेश्चन नंबर 34। चलिए 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्न में से किस रिटायर्ड जस्टिस को उप लोकायुक्त नियुक्त किया है? उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अपॉइंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग रिटायर्ड जस्टिस एज डिप्टी लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश? और जी इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र कुमार यादव। ठीक है, सुरेंद्र कुमार यादव आपके डिप्टी लोकायुक्त होंगे। कहां पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उप लोकायुक्त। क्वेश्चन नंबर 36। पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? द पंजाब गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड विच एक्टर एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द कोरोना वैक्सीन कैंपेन? और ये है जी सोनू सूद। आप सबको पता होगा सोनू सूद ने किस तरीके से कोविड की जो फर्स्ट वेव आई थी उस टाइम पे किस तरीके से आगे बढ़कर सबका काम, मतलब बहुत ज़्यादा काम आए थे। ये सबसे ज़्यादा आए थे वो जो मजदूर एक जगह से दूसरी जगह पे अपने गांव वगैरह जा रहे थे, माइग्रेंट जो मजदूर होते हैं, आपके लेबर होती है, उस टाइम पे सोनू सूद ने बहुत ही सराहनीय काम किया था। और इसमें सेकंड वेव में इन्होंने पूरा जितना मेडिकेशन का या सिलेंडर का काम है वो बड़े अच्छे से किया है। तो पंजाब ने अपना कोरोना टीकाकरण अभ्यास जो चलाया है उसमें ब्रांड एम्बेसडर रखा है सोनू सूद को। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाली एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, दो जगह पे मिल जाएगी। एक तो आप द जोरावर क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहाँ पे आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरा भाई टेलीग्राम चैनल है हमारा, जिसका नीचे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ नीचे की साइड, वो ज्वाइन कर ले, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी पीडीएफ विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ऐप का भी लिंक जो है आपको नीचे ही मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोबल ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एक्टर हैज बीन अनाउंस्ड टू बी अवॉर्डेड द गोल्डन ग्लोबल ऑनर्स फाउंडेशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अवार्ड? और ये है जी अक्षय कुमार। आपको पता होगा अक्षय कुमार रात को 10 बजे से पहले सो जाते हैं, किसी भी नाइट फंक्शंस में नहीं जाते हैं, अवार्ड फंक्शन जितने भी होते हैं, ऐसा इनके बारे में कहा गया है। ड्रिंक्स नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब जागरूक करते हैं लोगों को एनवायरनमेंट के प्रति। तो इनको गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन की तरफ से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38। ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स, जिसको हम मतलब शॉर्ट फॉर्म में BAFTA भी कहते हैं, बाफ्टा 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? Who won the Best Actor Award at the British Academy Film Awards BAFTA 2021? और ये जी आपका
ऑप्शन नंबर ए सर एंथोनी हॉपकिंस। ठीक है, नाम याद रखना है, सर एंथोनी हॉपकिंस, बाफ्टा 2021 ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स में। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39। किस फिल्म ने ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा में, पहले तो वहां पे एक्टर आया था, अब आ गई है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बाफ्टा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है? विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा 2021? और इसका है जी आंसर ऑप्शन नंबर बी, नॉमलैंड। ठीक है, नॉमलैंड इज द राइट आंसर फॉर बेस्ट फिल्म इन बाफ्टा, एंड आपके सर एंथनी हॉपकिंस बेस्ट एक्टर फॉर बाफ्टा 2021। क्वेश्चन नंबर 40, आउमोदो महामोदो को किस अफ्रीकी राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? देखो भैया पढ़ना तो पड़ेगा, नाम कैसा भी हो हमें तो पढ़ना पड़ेगा। देखो इंग्लिश में देखो क्या लिखा हुआ है, स्पेलिंग गलत कर दी हो किसी ने। आउमोदो महामोदो हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द अफ्रीकन नेशन? और ये नाइजर। ठीक है, नाइजर के जो है ये प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। इसका आंसर है ए, नाइजर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। आईपीएल इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए? हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 350 सिक्सेस इन द आईपीएल हिस्ट्री? और लगा सकते हो अगर आप चारों नाम देखोगे तो एक ऐसा इंसान है इसमें जो छक्कों से डील करता है, वैसे तो हैं तो सारे ही ऐसे, बट स्टिल एक ऐसा है, ये वाला इंसान, क्रिस गेल। तो क्रिस गेल ने आईपीएल हिस्ट्री में अपने 350 सिक्सेस जो है कंप्लीट कर लिए हैं। क्रिस गेल इज द राइट आंसर फॉर फर्स्ट 350 सिक्सेस इन आईपीएल हिस्ट्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया? देखो एक तो आया था इससे पहले सीजीआई, वो इंपॉर्टेंट था बहुत, और एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द कंट्री? नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ये हैं आपके सुशील चंद्रा। ठीक है, सुशील चंद्रा जो है आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में इन्हें जो है प्रभार दिया गया है। ओके जी, चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43। ये याद रखना है आपको, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 43। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में निम्न में से किसे नामित किया गया है? Who has been named as the first female astronaut of UAE? और भैया एक बात बताओ, आप जानते हो नोरा फतेही को? सभी जानते होंगे, तो बस नोरा फतेही से याद कर लो कि वो यूएई में चली गई अंतरिक्ष में यूएई से। तो नोरा अल मात्रोसी इज द राइट आंसर फॉर फर्स्ट एस्ट्रोनॉट ऑफ यूएई, फीमेल, फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट। क्वेश्चन नंबर 44। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक निम्न में से किसे बनाया गया? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च? ये भी मतलब कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, देखो सारे क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और इसका आंसर है पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता को पहला नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की महानिदेशक बनाया गया, ऐसी पहली महिला है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित कर दिया गया है? रिसेंटली विच यूनियन टेरिटरी हैज बीन डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? और ये है जी आपका लक्षद्वीप। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सारे एक से एक क्वेश्चन है। आई होप हमारी स्पीड सही चल रही है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा हूँ। 28 मिनट में मैंने आपको 45 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो मान के चलो कि 30 क्वेश्चन तो मिल ही रहे हैं हमें, 30 सेकंड, सॉरी 30 सेकंड हर क्वेश्चन पे मिल रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको आंसर आता है तो आप क्वेश्चन देखेंगे, उसको रीड करेंगे, विद इन 10 सेकेंड्स आपका आंसर जो है आपके हाथ में होगा। हम तो फिर भी 30 सेकंड लेके चल रहे हैं। ओके जी, मज़ा आ रहा होगा। वैसे जो बच्चे तैयारी करके आए हैं, जिन्होंने अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं, उनको मज़ा आ रहा होगा, नो डाउट, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बाद आंसर करते हैं तो लेवल ही अलग होता है। जब हम आंसर करते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन एक अलग लेवल पे होता है। लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की होगी उन्हें बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा होगा, और मैं आप लोगों का टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे क्योंकि टाइम की कीमत पता है। सॉरी, ये जो 1 मिनट खराब किया उसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूमि अधिग्रहण कार्यक्रम GSAP
शुरू किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, जिसको जीसैप नाम भी दिया गया है, और ये स्टार्ट किया है जी आपका आरबीआई ने, नहीं, ये किया है जी आरबीआई ने, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आपको नाम याद रखना है जीसैप। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47। जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ब्रिंग लीगलेशन फॉर क्लाइमेट चेंज? और ये है जी आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड, ठीक है। किसके लिए? जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश न्यूजीलैंड बन गया है। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से किस देश ने सुएज नहर को अवरोध करने के बाद एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया? इसके बारे में आप सबने पढ़ा होगा कि एक कैनाल है सुएज कैनाल, उसमें इस तरीके से फंस गया था और इसने करीब एक हफ्ते तक फंसे रहने की वजह से दुनिया को कई बताते हैं कई हजारों करोड़ों रुपए का जो नुकसान हुआ, और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ आपका मिस्र, इजिप्ट को। तो इजिप्ट ने जो है वो जब्ती कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सीज द एवर गिवन शिप आफ्टर ब्लॉकिंग द सुएज कैनाल? तो इजिप्ट ने, मिस्र ने जो है वो जब्त कर लिया। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई इस चीज की, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, और मैंने बता दिया इस एक्सप्लेनेशन को लेने का तरीका आपको कई बार। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49। विजडन अल्मेनाक, ओके, विजडन अल्मेनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ ओडीआई क्रिकेटर किसे चुना है? विजडन अल्मेनाक हैज बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट ओडीआई क्रिकेट ऑफ द डेकेड 2010, मतलब ये जो 2010 की डिकेड है उसमें। और ये जी आपके विराट कोहली इसका राइट आंसर है। नाम याद रखना है, विजडन अल्कमैन ने इस पूरे डिकेड का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर किसको चुना है? विराट कोहली को, 2010 से लेके 2020 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 अप्रैल 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ISRO and which country's space agency signed an agreement on 15th of April 2021 for cooperation in India's first manned space mission गगनयान? और ये है जी इंडिया और फ्रांस। इंडिया और फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है वो साथ में काम करेगी। पहले मिशन जो हमारा मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है गगनयान, उस पर, ठीक है, फ्रांस के साथ। सो दीज आर द 50 क्वेश्चंस फॉर टुडे, मतलब अभी के लिए है तो 100, जाना मत अभी। तो अब मुझे ये बताओ कमेंट करके कि 50 में से आपके कितने बन रहे हैं अभी तक, 50 में से कितने कितने क्वेश्चन बन रहे हैं सबके, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, देखूं किसकी कितनी कितनी प्रोग्रेस चल रही है। जल्दी जल्दी बताओ भाई, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 पे। जी चलिए ठीक है, सभी बच्चे नीचे अपने कमेंट्स कर रहे हैं इसके कितने कितने बने हैं 50 में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तब तक क्वेश्चन नंबर 51 आप नीचे कमेंट्स करते रहना। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, गुइलर्मो लासो को किस राष्ट्र के अगले राष्ट्रपति चुनाव के रूप में चुना गया है? गुइलर्मो लासो हैज बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ विच नेशन? और यह है जी इक्वाडोर, इसका आंसर है इक्वाडोर। ये एक छोटा सा देश है अमेरिका के पास में ही, और वहां का जो है ये राष्ट्रपति चुना गया है। अजीब सा नाम याद रख लो, लासो से याद रखो, लासो इक्वाडोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 52। लॉस्ट गोल्डन सिटी की खोज किस राष्ट्र में की गई है? इन विच नेशन हैज द लॉस्ट गोल्डन सिटी बीन डिस्कवर्ड? अब ये पांचों जो है, आप ये रोम में ही लगा लो, यहाँ पे ये चारों के चारों नाम पढ़ो, सोचो यहाँ पे सोना कहाँ मिल सकता है, लॉस्ट गोल्डन सिटी कहाँ मिल सकती है? ऑब्वियसली मिस्र, इजिप्ट में, वहां पे वही पिरामिड वाला इजिप्ट, मिस्र, जहां पे सोने छिपे, मतलब पूरी की पूरी सिटी वहां पे पाई गई है, लॉस्ट गोल्डन सिटी जो है वहां पे पाई गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से नामित नहीं किया गया है? क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, नहीं लिखा है यहाँ पे। Who among the following has not been nominated for the Laureus World Sportsman of the Year Award 2021? Has not, ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है पढ़नी। और ये है जी आपका इसका आंसर है रॉजर फेडरर, ठीक है। रॉजर फेडरर को इन सभी नामों में से नॉमिनेट नहीं किया गया है। नॉमिनेट जिन्हें किया गया है वो है आपके लुइस हैमिल्टन, राफेल नडाल, लेब्रॉन जेम्स,
नाओमी ओसाका, रॉबर्ट लेंडवोस्की और लास्ट वाला है आपका फेडरिका बिरगोन। ठीक है, ये नॉमिनेट किए गए हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन में रोजर फेडरर है वो इसका ऑप्शन वो आंसर होगा। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54। किस राज्य को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट मिली है? Which state has got India's first floating storage and regasification unit? और ये है जी आपका महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, मतलब महाराष्ट्र सरकार को मिली है। ओके, चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? Which of the following country has got the first place in the inclusive internet index? कौन होगा जो ये फर्स्ट वगैरह आते हैं? मैंने कई बार बताया वो आपको, 4-5 देशों के नाम लिए हुए हैं। तो स्वीडन इज द राइट आंसर। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, इन्हीं में चलता रहता है सारा ऊपर नीचे। तो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में 120 देशों में स्वीडन पहले नंबर पे है। और बात करें अगर भारत की, तो भारत थाईलैंड के साथ 49वें स्थान पे है। ठीक है, 49 पे इसमें, इस इंडेक्स में। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56। उड़ीसा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना बनाई जा रही है? ऑन विच रिवर इन उड़ीसा विल द ₹110 करोड़ रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट विल बी बिल्ट? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सी नदियां जो है उड़ीसा में पड़ती हैं, और उसका आंसर है ऑप्शन डी, धामरा नदी। धामरा नदी पर आपकी जो है ये रोपेक्स जेटी परियोजना बनाई जा रही है, तो ये याद रखना है आपको, धामरा नदी। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में निम्न में से किस स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 53 किलोग्राम वर्ग में किस पहलवान ने विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार रेसलर हैज वॉन अ गोल्ड मेडल इन द एशियन रेसलिंग चैंपियन 53 kg वेट कैटेगरी? एंड शी इज नन अदर देन विनेश फोगाट। आपको पता होगा लास्ट टाइम विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ था, जो ओलंपिक था हमारा 2012 का, तो उसमें इनके साथ प्रॉब्लम हुई। 2012 नहीं, 2016 में इनके साथ ना जब ये कुश्ती कर रही थी तो चोटिल हो गई थी, और इतनी अच्छी से कुश्ती चल रही थी इनकी कि ये जो है वहां पे गोल्ड ला सकती थी, इतना अच्छा कर रही थी। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58। 2021 सेम जगह पे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राष्ट्र कर रहा है? विच नेशन इज होस्टिंग द 2021 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? हाँ जी, बताओ इसका आंसर बताओ। यहाँ पे कंफ्यूज होंगे आप कजाकिस्तान और तजाकिस्तान में, बट इसका आंसर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान भी बड़े अच्छे अच्छे रेसलर्स देता है और बहुत सारी चैंपियनशिप वगैरह जो जीतता है। अलमाटी एक जगह है वहाँ पे कजाकिस्तान में, वहाँ पे जो है ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप खेली गई है 13 से 18 अप्रैल 2021 तक। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59। नासा कब क्रू ड्रैगन सॉफ्टवेयर की दूसरी क्रू ऑपरेशनल फ्लाइट शुरू करने वाला है? व्हेन विल नासा बिगिन द सेकंड क्रू ऑपरेशनल फ्लाइट ऑफ द क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट? ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए डेट इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि नासा का एक जो है क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंध रखता है? तो उसका आंसर नासा हो जाएगा। और यहाँ पे जो आंसर है इसका कि वो कब उन्होंने लॉन्च की है, तो 22 अप्रैल को लॉन्च की थी अपनी दूसरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60। लघु उद्योग विकास बैंक स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक का नया चेयरमैन एवं प्रबंधक निर्देशक निम्न में से किसे बनाया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, सिडबी। ये नाम आपने कई जगह सुना होगा। तो इनके जो है नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिव सुब्रमण्यम रमन। शिव सुब्रमण्यम रमन जो है आपके भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए चेयरमैन और एमडी होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 61। राष्ट्रीय लोक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? नेशनल पब्लिक डेज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? सिंपल है बहुत भाई, सबको बताया था, बड़े अच्छे समझाया था मैंने। बिल्कुल 21 अप्रैल को हम पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस मनाते हैं, नेशनल पब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, 21 अप्रैल।
क्वेश्चन नंबर 62, मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फीचर जीता है? विच फिल्म वॉन द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर एट मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है पुगलिया। ठीक है, पुगलिया इज द राइट आंसर। और आपको अगर ये पता करना है कि भाई ये कहाँ से बिलोंग करती है, पुगलिया कौन सी मराठी पिक्चर है या कौन सी है, वैसे मराठी में बता दूं आपको, तो ये सारी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी और इस एक्सप्लेनेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63, किस देश ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क और फूड प्रोसेसिंग यूनिट लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज लॉन्च इज फर्स्ट मेगा फूड पार्क एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन इंडिया? और ये है जी जर्मनी। जर्मनी इज द राइट, ओ सॉरी इटली। इटली ने अपना पहला मेगा फूड पार्क और फूड प्रोसेसिंग जो है इंडिया में लॉन्च किया है। ठीक है जी, इटली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, किस देश ने 45 साल बाद लूना 25 के साथ चंद्रमा पर लौटने की योजना बनाई है? विच कंट्रीज प्लान टू रिटर्न द मून विद लूना 25 आफ्टर 45 ईयर्स? और ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, रूस। ठीक है, लूना 25 से याद रखना, लूना 25 इज बिलोंग टू रूस। और ये वापस जो इनकी रॉस्कोमोस एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है, वो प्लान कर रही है लूना 25 के साथ वापस अंतरिक्ष यान भेजने की, लूना 25। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65, किस भारतीय वेटलिफ्टर ने क्लीन एंड जर्क में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? विच इंडियन वेटलिफ्टर हैज सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन क्लीन एंड जर्क? और ये है आपकी मीराबाई चानू। मीराबाई चानू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लीन एंड जर्क में विश्व रिकॉर्ड, नया विश्व रिकॉर्ड मीराबाई चानू ने बनाया। क्वेश्चन नंबर 66, मस्तिष्क के आकार को बढ़ाने और घटाने दोनों में सक्षम होने वाली पहली ज्ञात प्रजाति कौन सी है? विच इज द फर्स्ट नॉन स्पेसिस टू कैपेबल ऑफ बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इट्स ब्रेन साइज? मतलब अपना दिमाग बढ़ा भी सकते हैं और अपना दिमाग घटा भी सकते हैं, और ये है इंडियन जंपिंग आंट। इंडियन जंपिंग आंट इज द राइट आंसर, जो अपना दिमाग बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। दुनिया की ऐसी पहली प्रजाति ज्ञात हुई है ये दुनिया में, जो अपने मस्तिष्क के आकार को बढ़ाना और घटाना कर सकती है समय के साथ। क्वेश्चन नंबर 67, किस देश ने हाल ही में इकोसाइट को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है? विच कंट्री रिसेंटली अप्रूव्ड अ बिल दैट मेक्स इकोसाइट अ क्राइम? और भैया ये है आपका फ्रांस। फ्रांस ने इकोसाइट को एक अपराध घोषित कर दिया है। अब ये इकोसाइट क्या है, ये आप यहाँ एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेना। एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे या ऐप पे मिल जाएगी। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68, हाल ही में नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी ने किस ग्रह पर सफलता टेक ऑफ और लैंडिंग की है? रिसेंटली नासाज मिनिएचर रोबोटिक हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी मेड अ सक्सेसफुल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑन विच प्लैनेट? एक ही प्लैनेट की तरफ हम भाग रहे हैं इस टाइम, सबको पता है मार्स इज द राइट आंसर, मंगल ग्रह। और यहां पे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, इंजेन्युइटी किस एजेंसी का, किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिनिएचर रोबोट है? तो नासा इज द राइट आंसर। या नासा से पूछा जा सकता है कि नासा का मिनिएचर रोबोटिक जिसने अभी फिलहाल मार्स पे लैंड किया है और टेक ऑफ किया है वो क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा इंजेन्युइटी। तो क्वेश्चन को इस तरीके से बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, किस देश के वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल GVD दैट्स मीन गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है? साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप नेम्ड बैकाल GVD इन बैकाल द वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक इन साइबेरिया? और सिंपल सा है भाई, साइबेरिया पता ही है आपको, रूस इज द राइट आंसर। साइबेरिया कहाँ पे सबको पता है, तो इसका आंसर जो है रूस हो जाएगा। बैकाल से भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 70 आज का, विश्व पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? और ये अर्थ जितने भी डेज वाले क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं। और बिल्कुल भाई 22 अप्रैल को जो है हम वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं पूरी दुनिया में। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71, ऊर्जा रूपांतरण सूचांक ETI की रिपोर्ट के मुताबिक 115 देशों की लिस्ट में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इंडेक्स, विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ 115
कंट्रीज। अब बताओ, देख के बताओ, दिख रहा है कुछ ऐसा नाम है? दिख रहा है बिल्कुल, यस, स्वीडन इज द राइट आंसर। मैं बता रहा हूँ, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया। अगर आंसर नहीं आता इनमें से लगा दो। देखो यहाँ पे दूसरे पे नॉर्वे है और तीसरे पे यूरोप है ना? यहाँ पे दूसरे पे नॉर्वे ही है, पहला स्वीडन है, दूसरा नॉर्वे है। किस चीज में? ऊर्जा रूपांतरण सूचांक, ETI। क्वेश्चन लेते हैं 72। प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रियंका मोहिते हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कॉन्कर विच पीक ऑफ नेपाल? और ये है जी माउंट अन्नपूर्णा। माउंट अन्नपूर्णा इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने सी आंसर किया है वो सब सही है। माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ठीक है, 10वीं सबसे ऊंची चोटी है ये पूरे विश्व की। यहां पे सारी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 73। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2021 में 21 की रिपोर्ट में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इंडिया रैंक्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। जो कहते हैं ना हमारी प्रेस इतनी फ्री है, हमारी प्रेस इतनी फ्री है, कुछ फ्री नहीं है। 142वां रैंक मिला है, 142वां। सोच के देखो, 180 देशों में हमारी जो प्रेस है ना उसको 142वां स्थान मिला है। और यहाँ पे भी सिंपल सा है, फिनलैंड पहले पे है और दूसरे स्थान पे डेनमार्क, सॉरी नॉर्वे इज फर्स्ट, ये भूलिए, नॉर्वे इज फर्स्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट विश्व प्रेस सूचांक, स्वतंत्रता सूचांक, प्रेस सूचांक जो है, प्रेस फ्रीडम सूचांक जब देखते हैं हम, इंडेक्स देखते हैं, तो उसमें नॉर्वे इज फर्स्ट, फिनलैंड इज सेकंड एंड डेनमार्क इज थर्ड। वही वाले जो मैंने सारे गिनाए थे आपको, 1 2 3 लाइन से आगे। क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर बिकम द फर्स्ट प्लेयर बैट्समैन टू स्कोर 6000 रन इन आईपीएल? मजा आ रहा होगा भाई जी, अगर मैं आपकी जगह ऐसे तैयारी कर रहा होता ना, मजा आ जाता। मतलब 74th क्वेश्चन है और जस्ट 46 मिनट, जिसमें मैं 3 4 5 मिनट तो इधर उधर की बातें भी करी हुई, मतलब 40 मिनट में। और ये जी विराट कोहली, विराट कोहली पहले आईपीएल के ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने 6000 रन पूरे किए हैं। और दूसरे नंबर पर सुरेश रैना आते हैं, तीसरे पे डेविड वार्नर है, चौथे पे आपके तीसरे पे है जी शिखर धवन, चौथे पे आपके डेविड वार्नर और 5वें नंबर पे आते हैं आपके रोहित शर्मा। ठीक है, तो विराट कोहली, सुरेश रैना, शिखर धवन, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, ऐसे क्रम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 75। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले भारतीय अमेरिकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन बन गए? हु बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट? अच्छा क्वेश्चन, नीरा टंडन इज द राइट आंसर। तो 75 का जो आंसर होगा वो होगा, ओ भाई नीरा टंडन नहीं, सॉरी इट्स विनीता गुप्ता, माय बैड, मेरी गलती होगी। विनीता गुप्ता इज द राइट आंसर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सॉरी, जिन लोगों ने डी आंसर किया था वो अपने आप को सही कर लें, डी इज द राइट आंसर, विनीता गुप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। सर्वश्रेष्ठ, क्वेश्चन नंबर 76 कहता है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली एसोएत महिला कौन बन गई है? Who has become the first black woman to win an Oscar for Best Director? ये भी अच्छा क्वेश्चन है जी। पहली ऐसी कोई अपने आप में, ऐसी कोई बेस्ट फर्स्ट ब्लैक वुमेन, और ये है आपकी ऑप्शन नंबर सी, क्लो झाओ। क्लो झाओ का नाम याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट बनता है आपका। चलिए क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 77 पे। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले कौन हैं? हु हैज वॉन द ऑस्कर फॉर बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल? और देखिए यहां पे दो चीजों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एक एंथोनी हॉपकिंस और दूसरे हैं चार्डविक बॉसमैन। तो आंसर देखिए आप, आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका एंथोनी हॉपकिंस द फादर के लिए। ठीक है, एंथोनी हॉपकिंस द फादर मूवी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है, ऑस्कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 78। चीन के पहले मार्स रोवर का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनाज फर्स्ट मार्स रोवर? और यह है जुरोंग। जुरोंग इज द नेम ऑफ चाइनाज फर्स्ट मार्स रोवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। बार्सिलोना ओपन क्ले कोर्ट में किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है? Which player has won 12th Barcelona Open title of his career at the
बार्सिलोना ओपन क्ले कोर्ट, और ये हैं आपके राफेल नडाल। राफेल नडाल इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 79। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जस्टिस राजेश बिंदल हैज बीन अपॉइंटेड एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? बिंदल, राजेश जिंदल, जस्टिस राजेश जिंदल, बिंदल जिंदल कह रहा हूं। और ये हैं जी कलकत्ता के जो हैं ये न्यायमूर्ति बनाए गए हैं। राष्ट्रपति जो है हमारे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने कलकत्ता के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पे नियुक्त किया है, और ये अब कार्यवाहक हट गया है, प्रॉपर मुख्य न्यायाधीश बन गए। क्वेश्चन मैंने आपको अभी जस्ट पहले कुछ दिन पहले पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से किसे सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। Who among the following has been appointed as the first woman commanding officer of BRO, Border Road Organization? और भैया इसका आंसर है वैशाली हिवासे। वैशाली हिवासे पहली महिला कमांडिंग अधिकारी होगी जो BRDO में नियुक्त की गई है, ठीक है ना, पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर BRO में, सीमा सड़क संगठन जो है उसमें। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 82, क्रमिक मंत्रालय ने व्यय सचिव TV सोमनाथ को निम्न में से किस पद पर नियुक्त किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल हैज अपॉइंटेड एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी TV सोमनाथन टू विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट? और ये जी डाल दिया है जी वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी TV सोमनाथन। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, वित्त सचिव जो होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी जो होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो जो है आपके वित्त सचिव बनाए गए हैं, नाम याद रखना है TV सोमनाथन। क्वेश्चन नंबर 83, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 पर भारत की क्या रैंकिंग है? व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021? बताओ जी इसका ऑप्शन क्या होगा, A, B, C या D? और भैया जिन्होंने कहा 49 दे ऑल आर राइट, तो 49th रैंक यहाँ पे इंडिया की है गुड गवर्नेंस के मामले में। क्वेश्चन नंबर 84 लेते हैं। किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन शुरू कर दिया? Which country recently produced the first batch of COVID-19 vaccine for animals? Yes, they are none other than Rus. ठीक है, Russia is the right answer for it. मेरे को ये बताओ, मैं जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ आंसर, क्या आप लोग आंसर कर पा रहे हो? मतलब अगर लिख भी नहीं पा रहे तो कम से कम माइंड में तो आपके आ रहा होगा, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ रहा होगा, अगर आपने पहले हमारी क्लासेस देखी हैं, वो ज्वाइन किए। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वीडियो में, तो भाई हम मंडे टू फ्राइडे सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास कराते हैं। प्रॉपर DSSB और KVS की तैयारी चल रही है हमारे सारे सब्जेक्ट्स की, तो हमारे साथ जुड़ सकते हो आप। सुबह 9 बजे क्लास होती है, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, रात को 9 बजे, 6 क्लासेस करा रहे हैं, ठीक है जी। दिस इज द राइट आंसर। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भैया उसका नाम क्या है, जो उन्होंने वैक्सीन बनाई है उसका नाम क्या है जानवरों के लिए? तो वो उसका नाम है कार्निवैक-कोव, ठीक है, ये भी याद रखना है, कार्निवैक-कोव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 85, राज्यों के लिए भारत बायोटेक का संशोधित कोवैक्सीन मूल्य क्या है? व्हाट इज द रिवाइज्ड कोवैक्सीन प्राइस ऑफ भारत बायोटेक फॉर द स्टेट्स? और ये है जी 300, सॉरी भारत बायोटेक का 400 है। 400 इज द राइट आंसर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कोवैक्सीन। 300 है आपका कोविडशील्ड का, ठीक है, 300 जो है वो कोविडशील्ड का है, और 400 जो है वो आपका कोवैक्सीन का है जो भारत बायोटेक बनाती है। ये ध्यान रखना है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 86, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल पर अब चुनी हुई सरकार की प्रधानता होगी? द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी विल नाउ हैव द इलेक्टेड गवर्नमेंट एज इट्स हेड? और सबको पता है GNCT बिल जो पास हुआ है, GNCT बिल जो आया था और ये पास हुआ है लोकसभा, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति द्वारा, ये दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी होगी जहां पे चुनी हुई जो सरकार होगी उसका जो हेड होगा, उसका जो प्रधानता करेंगे वो वहां के उपराज्यपाल होंगे। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन पर नेट जीरो प्रोड्यूसर फॉर्म में शामिल होने का निर्णय लिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज डिसाइडेड टू जॉइन द नेट जियो प्रोड्यूसर फॉर्म ऑन क्लाइमेट चेंज? और ये हैं आपके सऊदी अरब। सऊदी अरब इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 87। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाला है? Who has taken over the new डिप्टी गवर्नर ऑफ द RBI? आपको पता होगा कि
4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, इन 4 में से एक को भी मैंने पढ़ाया था आपको कि क्या बना दिया गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त बना, मतलब यहाँ पे वो इनको अपग्रेड कर दिया गया है। और उनमें से जिनकी जगह बची थी उनकी जगह पे अब टी रविशंकर आए हैं। ठीक है जी, टी रविशंकर। देखिए 3 अन्य डिप्टी गवर्नर कौन है, माइकल डी पात्रा, मुकेश कुमार जैन और राजेश्वर राव, ये 3 है। और चौथे अब हो गए हैं आपके जिनकी जगह खाली थी, टी रविशंकर। ओके चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 89। हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपने करियर की 97th जीत दर्ज की है? रिसेंटली हु हैज वॉन 97th ऑफ हिज करियर बाय विनिंग पुर्तगालीज ग्रैंड प्रिक्स? 97, सिंपल सी बात है, लुइस हैमिल्टन इज द राइट आंसर। जब हम बात करते हैं 97th करियर की अपनी रेस जीती है, तो बिल्कुल जब मैं कहता हूं कि जब कुछ नहीं आता तो लुइस हैमिल्टन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90। सुप्रीम कोर्ट 2018, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए निम्न में से किस आरक्षण को खारिज कर दिया है? द सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्वेशन गिवन बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 2018? और ये जी 50% नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 50% से ज्यादा मराठा आरक्षण जो था उसको खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2018 में दिया था। 91, क्वेश्चन नंबर 91। भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है? द इंडियन आर्मी हैज रिसेंटली स्टार्टेड द फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट इन विच स्टेट? और इसका आंसर है हार्नेसिंग प्लांट बाय इंडियन आर्मी, ये है जी सिक्किम, सिक्किम में शुरू किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 92। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार कितनी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइम्स हैज तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी सोन इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन वेस्ट बंगाल? और ये 3rd टाइम किया उन्होंने ऐसा। और अगर हम बात करें कि पहला ऐसा राज्य जहां पे महिला जो है लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है तो वो वेस्ट बंगाल है। और पहला ऐसा यूनियन टेरिटरी जहां पे 3 बार लगातार बनी थी वो आपकी शीला दीक्षित थी। लेकिन ये पहली ऐसी दूसरी महिला है जो मुख्यमंत्री बनी है तीसरी लगातार। लेकिन अगर स्टेट में पूछ लिया जाए तो वेस्ट बंगाल, और अगर लगातार तीसरी मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री बोला जाए तो दूसरी बनी है शीला दीक्षित के बाद। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 93। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? नासा स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब हैज डिस्कवर्ड अ नेचुरल रेडियो सिग्नल फ्रॉम विच प्लैनेट? बहुत टफ क्वेश्चन है, शायद नहीं होगा आपको भैया एक ही प्लैनेट के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। इसका आंसर है वीनस। ठीक है, मुझे पता था कि मार्स लगाएंगे बच्चे इसका आंसर, लेकिन इसका आंसर है शुक्र ग्रह, वीनस। तो ध्यान कर लो फिर से, नासा स्पेस क्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब ने एक डिस्कवर किया है, नेचुरल रेडियो सिग्नल भेजा है, कौन से प्लैनेट से? वीनस। ठीक है जी, वीनस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94। निम्न में से किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की है? और भाई कोरोना पे जब वैक्सीन की बात होती है ना तो सबसे पहली वैक्सीन रशिया ने बनाई, जानवरों के लिए सबसे पहली वैक्सीन रशिया ने बनाई। और सिंगल डोज वैक्सीन फॉर कोरोना ये भी सबसे पहली रशिया ने बनाई, और इसका नाम ये है स्पुतनिक लाइट। मैंने बताया था ना 2 है, स्पुतनिक वी है, एक स्पुतनिक लाइट है। तो स्पुतनिक लाइट जो है वो है आपकी सिंगल डोज वाली वैक्सीन जो 79.4% असरदार है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 95। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? Who among the following was sworn in as the new chief minister of तमिलनाडु? ये 5 राज्यों में, यूनियन टेरिटरी राज्यों में चुनाव हुए थे अभी, 5 के मुख्यमंत्री मैंने आपको बताए हैं जो हमारे करंट अफेयर्स होते हैं, और उसमें से बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। M.K. स्टैनलिन इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। हाल ही में किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ द मनोज दास इंटरनेशनल लिटरेचर अवार्ड फॉर लिटरेचर? और ये है जी ऑप्शन ए उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा ने इस अवार्ड को दिए जाने की शुरुआत की। आज का ले लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 97। किस देश के पर्वतारोही
कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, नाम याद रखो पहले तो। कामी रीता शेरपा, which country's climber Kami Rita Sherpa has become the world's first climber to climb Mount Everest, the world's highest peak। और इन्होंने अपना ही 24th का रिकॉर्ड भी अपना ही तोड़ा है, और ये मेल है, इसमें मेल फीमेल में कंफ्यूज मत होना। ही इज मेल, कामी रीता शेरपा, और ये नेपाल से बिलोंग करते हैं। 25 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 98, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इम्पोज अ कंप्लीट बैन ऑन ग्लाइफोसेट? और ये है जी तेलंगाना। बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 98। एक्सप्लेनेशन के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, सेकंड लास्ट, निम्न में से किस अभिनेता को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर देयर शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे? और ये है जी आपके अनुपम खेर। ठीक है, अनुपम खेर को। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैंपियनशिप स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2020 वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? विच फेमस टेनिस प्लेयर हैज बीन अवॉर्डेड द लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड? और ये इसके मैंने बताए थे आपको, जो 6 लोग थे, अगर आपने ध्यान से सुना हो, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, वहां पे था इनमें से कौन नहीं है, और यहां आ गया कौन है। तो इसका राइट आंसर है राफेल नडाल इज द राइट आंसर, क्योंकि वो 6 के 6 नाम मैंने वहां पे आपको गिनाए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। सो दीज आर द टॉप 100 क्वेश्चंस। अगर मैं बात करूं आपके 2 मंथ की, अप्रैल और मई की। सो हाउज इट, आपका स्कोर क्या रहा? और फ्रेंड्स एक बार टाइम देखो, 1 घंटे में मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए, और मैं गारंटी दे रहा हूँ यही 100 क्वेश्चन अगर आपको कोई और चैनल कराएगा ना यूट्यूब पे, कम से कम बता रहा हूँ 3 घंटे, कम से कम 2 घंटे बचा लिए मैंने आपके यहाँ, 2 घंटे बचा लिए। और यही हमारा मोटो है, हमारे चैनल का मोटो यही है कि हमें ज़्यादा बच्चे नहीं करने हैं, हमें कम बच्चे करने हैं, लेकिन वो करने हैं जो भाई हमारे जैसा सोचते हो, जिनके लिए लाइव वगैरह और ये सारी चीज़ें वेस्ट ऑफ टाइम होती हो। पढ़ाई करो, मैं कह रहा हूँ लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन वहाँ पे पढ़ाई होनी चाहिए। वहाँ पे 1 घंटा बकवास होती है और आधा घंटा पढ़ाई होती है। 10 क्वेश्चन 1.5 2 घंटे में, वो मेरे को पचती नहीं है, वो बात कभी नहीं पची मुझे। 4 ऑप्शन पढ़ के आपको सुनाए जाएंगे, उसके ऊपर राम कथा सुनाई, जो आपके काम की नहीं है बिल्कुल भी। सो आई होप 100 में से सबके अच्छे ही मार्क्स रहे होंगे। देख तो सकता नहीं, क्योंकि मैं अभी रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम बजे हुए आपके 2:30 बज रहे हैं। और भाई मेहनत हमारी बहुत रहती है, इसी वजह से थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन रहती है जब आप लोग थोड़ा सा साथ नहीं देते हैं, मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा कम रहता है जब हमारा, तो थोड़ा सा हो ही जाता है, हम भी एक इंसान ही हैं। चलिए फ्रेंड्स, दैट्स इट, ये आपका आज का 100 क्वेश्चन का सेशन था, और ऐसा ही सेशन हम लाते रहेंगे। अब अगला आपका अगले संडे जो सेशन चलेगा वो होगा साइंस का, और उसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी साइंस की 2 से 3 घंटे, मैंने सत्यम सर को बोला हुआ है। सो बी रेडी फॉर साइंस नेक्स्ट वीक, एंड उसके बाद आपका हिंदी का ऐसे ही संडे को रहेगा। प्लानिंग हमारी पूरी है, आप लोग तैयार रहें। और कल से सुबह 7 बजे से महासंग्राम शुरू होने वाला है आपका, सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स, फिर 9 बजे से आपका टाइम टेबल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ प्रॉपर। 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे और रात को 9 बजे, 6 क्लासें ऐसे चलेंगी, जिसमें सुबह 7 बजे वाली क्लास आपकी करंट अफेयर्स की होगी। ओके जी, चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर। और बड़ा अच्छा लगा मेरे को भी 100 क्वेश्चन इतनी जल्दी शेयर करके आप लोगों के। सो टाइम ही बचा है, और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाय एवरीवन, टेक केयर।